कौन हो आप? मूर्ख। अच्छा, आप मूलत है। ले ये मूर्ख में तेरे को बोला मूर्ख? मुझे मूलत बोला मसाला वाला? मैं तेरे को मसाला वाला दिखता हूँ? आता से पुली लदते धूमो देतो तो मसाला वाला ही बोले था ना। ले ये अदरक बापू देसी दवाई वाला। चल चल चल, ये तेरे सेठ को बुला ने, नौकर। नौतर बोला मुझे? नौतर नहीं रे, नौकर बोला तेरे को। हाँ वही नौतर बोला। किसी से भी घर में घुस जाते हो? घुस नहीं आया बे, मेरे को फोन करके बुलाया इधर। कन्हैयालाल कौन आया? कौन है ये मसाला वाला। ये अदरक बापू देसी दवाई वाला फोन करके बुलाया इधर मेरे को। किसने? वो तो हमें तुम जानो किसने बुलाया है। फिर तो मही ने ही बुलाया होगा। मही! हाँ? तुमने इन्हें बुलाया है? ओ माँ, अदरक काका। जय अम्बे जय अम्बे। छोड़िए। मजा माने। मजा मा। आओ आओ आओ। वो क्या है ना, 3-4 दिन से बहुत सर दर्द कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। सासू माँ, ये अदरक काका हमारे गांव में बहुत ही बड़ा आयुर्वेदिक उपचारक है। ये बचपन में मैं जब भी बीमार होती थी ना, तो यही इलाज करते थे। देखो, इनका नाम लेते ही दर्द कम होने लगा पापा। है ना? क्या? कम हो गया? इनको देख के अच्छे अच्छों के सर में दर्द होने लगेगा, और तुम बोल रहे हो कि कम हो गया? अपमान! मेरी विद्या का अपमान किया है तुम लोगों ने। कहाँ है विद्या? पर आपके साथ तो कोई विद्या है ही नहीं, फिर हमने विद्या का अपमान कैसे किया? अरे विद्या मतलब ये मेरी दवाइयों का अपमान किया है। अब मैं यहाँ एक क्षण नहीं रुक सकता, ये मेरा रुकना नामुमकिन है। मैं जा रहा हूँ। अदरक काका सुनिए, अदरक काका, क्या किया आप लोगों ने? अरे जिससे मैं ठीक होने वाली थी उन्हीं को भगा दिया। हे भगवान, अब मेरा सर दर्द कैसे ठीक होगा? अपने फैमिली डॉक्टर से। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मही को हुआ क्या है? कुछ नहीं, एक नॉर्मल सिर दर्द है बस, जिसकी दवाएं मैं दे देता हूँ। अगर ले लेंगी तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं लेगी? जरूर लेगी वो। अरे वो अदरक वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर से तो अच्छा है कि वो आपकी दवाई ले। क्या मतलब? एक फैमिली डॉक्टर के होते हुए आपने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया है? डॉक्टर साहब, वो ऐसे वैसे उपचारक नहीं है। हर महीने विदेश जाकर गोरे लोगों को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो सारी दवाएं ठीक होने में काफी वक्त लगाती हैं। ये याद से लेती रहना। मैं चलता हूँ। थैंक यू। चलो, अब मही को आराम करने दो, और मही तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना नोक-झोंक किसके साथ करोगी? हाँ हाँ सासू माँ, और मेरी नोक-झोंक के बिना तो आपको चैन ही नहीं आएगा। चलो 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 चलो, ऐसे ही रहो। मही, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा ही लग रहा होगा। अरे तुम्हारे वो देसी काका, क्या नाम है उनका? अदरक काका। कम से कम उनके इलाज से तो अच्छा ही है हमारे फैमिली डॉक्टर की दवा। हाँ, तुरंत असर करती है। बिल्कुल नहीं, अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे डोंट वरी मही, कोर्स तो कंप्लीट करना पड़ता है ना। अरे मही, तुम सेकेंड डोज तो लो, फिर देखो तुम कैसे तुरंत ठीक हो जाओगे। लेकिन हाँ, कुछ चाय नाश्ता करने के बाद ही दवा लेना, ओके? ठीक है, लेकिन सागर जी, मेरी तबीयत कितनी खराब है, और अब। अरे मही, तुम चिंता क्यों कर रही हो? देखना तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। क्या है ना मही, ऑफिस में बहुत सारा काम है, लेकिन मैं जल्द से जल्द सारा काम निपटा के वापस आ जाऊंगा। ओके, बाय। ताई 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 ताई, नाश्ते से साथ, जूस के साथ, दलमा दलम ताई।
अरे कन्हैयालाल जी, हाँ? जरा ख्याल रखिएगा मेरी मही का। हाँ, अरे आप चिंता मत करो, ऐसी मस्त अदलत वाली तलत चाय लेते आया हूँ ना कि मई भाभी ता सल, मेरा मतलब है सल दल ऐसे दायब बाय बाय बाय। दली थम्मा मई भाभी आ जाओ, दलमा दलम अदलत वाली चाय। मुझे अदरक वाली चाय नहीं वीरा, अदरक वाले काका की दवाई की जरूरत है। नहीं 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 मई भाभी, आप तो यही दवाई थानी है जो ये टेबल पे पली है। चलो चलो। मई भाभी, एक मिनट, कितनी आती है? हो गया। क्या हो गया? ये दवाई आप तो चाय नाश्ते से बात थानी थी। क्या फर्क पड़ता है वीरा, अब कर लेती हूँ चाय नाश्ता। हाँ ये अच्छा है, ऐसे अंदर धूल मिल जाएगा। ये क्या है? उपमा। ये कैसा उपमा है वीरा? सासू माँ खाती है वैसा उपमा मेरे लिए लेकर आए। इसमें ना तो तेल है, ना मिर्ची है, ना मसाला है, ना नींबू है। आपको पता है ना ऐसा उपमा मैं नहीं खाती। हाँ मई भाभी, लेकिन आप इतना भलत क्यों लई है? आपकी तबीयत खराब है इसलिए मैं सादा सादा उपमा लाया। लेकिन वीरा ऐसा सादा खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। अब ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो मुझे? जाइए, ये खाना मैं नहीं खा सकती। अरे पर मई भाभी ये पर वर कुछ नहीं वीरा, जाइए यहाँ से, नहीं खाना ऐसा सादा खाना। मैंने मई भाभी था ये लुक पहली बार देखा। पर अचानक मही ऐसे कैसे बदल सकती है? और वो भी कन्हैयालाल आपके साथ। कन्हैयालाल, आप एक काम कीजिए, आप खाने की तैयारी कीजिए। जैसे ही मही खाना खा लेगी मैं उससे बात करूंगी, ठीक? खाना खाया? हाँ। अरे फिनिश नहीं किया? नहीं बस बहुत हो गया। कोई बात नहीं। कन्हैयालाल तो यूं ही बुराई कर रहे थे मही की, जैसे तो बात कर रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। कैसी तबीयत है अब? ठीक है। सरदर्द अभी भी है? नहीं सर दर्द नहीं हो रहा, बस थोड़ा भारी भारी लग रहा है। खाना खाने के बाद दवाई ली थी? ओ हाँ, दवाई निकाल के ही रखी थी, लेना भूल गई, अभी ले लेती हूँ। मुझे लगता है मही, सर्दी तुम्हारे सर पे चढ़ गई है, इसलिए तुम्हारा सर भारी लग रहा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है सासू माँ। शायद 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा। मही, आज सुबह कन्हैयालाल नाश्ता लेके आए थे, तब क्या हुआ था? वीरा का तो नाम ही मत लो मेरे सामने सासू माँ। अरे कैसा फीका फीका उपमा लेकर आए थे वो, जिंदा आदमी भी उसे खाए ना तो वो भी मर जाए। अरे हाँ ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? लो, गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ सासू माँ? अरे आपको सादा उपमा अच्छा लगता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सबको अच्छा लगेगा। अब मैं समझी, ये सब आप ही की चाल है ना सासू माँ। वो सीरियल में दिखाते वैसा ही, बहू को परेशान करने के लिए उसे फीका फीका खाना देते। आप भी मेरे साथ वैसा ही कर रही हो ना? मही, क्या मही 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 सासू माँ, मैं सब समझती हूँ। यहाँ मेरी तबीयत खराब है और आप ये कहना चाहती हो कि मैं अपने लिए खुद नाश्ता बना लूँ? बहू की तबीयत कितनी भी खराब हो लेकिन घर का सारा काम तो उसे ही करना पड़ेगा, यही सोच है ना आपकी? बहू को बहू नहीं नौकरानी समझती हो आप। अरे नहीं मही, बस बस, मुझे कोई बात नहीं करनी है। जिससे देखो वो सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैंने मही को समझा दिया है, अब वो ऐसा नहीं करेगी। मॉम, हमें समझाने की नहीं बल्कि मही के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मॉम,
सोनिया को तो लगता है कि मही नाटक कर रही है। उसे वो अदरक बापू से ही इलाज करवाना है ताकि उनकी कमाई हो ना। मही ने जिस तरह मेरे साथ बिहेव किया ना, मुझे हैरानी हो रही है। क्या क्या हुआ मॉम? आई डोंट नो सागर, लेकिन मही अजीब तरह की हरकतें कर रही है। अरे अभी तो मुझ पे गुस्सा भी हो गई वो। पागल भैया, आप जब भी ऑफिस जा रहे थे ना सुबह, आपके जाने के बाद मई भाभी ने मेरे साथ भी। ये कैसा उपमा है वीरा? सासू माँ खाती है वैसा उपमा मेरे लिए लेकर आए। इसमें ना तो तेल है, ना मिर्ची है, ना मसाला है, ना नींबू है। क्या? क्या मैं और सासू माँ से ऐसे बात करूंगी? नहीं नहीं सागर जी, देखिए भले मेरे और सासू माँ के बीच में 36 का आंकड़ा हो, लेकिन मैं अपनी सीमा को लांघ नहीं सकती। और मैं तो इस घर की बहू हूँ, वो भी संस्कारी बहू। अरे वो तो मैं जानता हूँ मही, लेकिन तुम्हें अचानक क्या हो गया है? क्या हुआ? फिर से सरदर्द शुरू हो गया सागर जी। ओह माय गॉड, रुको एक मिनट। अरे यार, चलो ये लो, पहले तुम दवा खा लो, चलो। वहीं तुम ना रिलैक्स करो, ओके? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम चिड़चिड़ी हो गई हो। मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ? और क्या? बोले सासू माँ के चमचे। नहीं, सासू माँ ने कुछ कहा होगा इसलिए आ गए मुझे डांटने। इतने साल हो गए सागर जी हमारी शादी के, लेकिन फिर भी माँ का पल्लू पकड़े घूमते रहते हो। वहीं ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ? हाँ हाँ, अच्छी अच्छी बातें तो सासू माँ ही करती है ना, क्योंकि उनके मुंह से तो फूल झड़ते हैं और मेरे मुंह से कांटे। नहीं, आपके शहर वाले सच्चे और हम गांव वाले झूठे हैं। अरे मही, ये तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? आवाज धीरे रखो अपनी मही। सागर, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? मॉम, मैं तो बस मही को समझा रहा था कि ऐसे? मॉम, सोनिया को लगता है कि मही को फिर से सरदर्द शुरू हो गया है। अरे मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, मुझे आराम करने दीजिए। मॉम, मैंने यही कहा मही से कि तुमने अभी गोली लिए आराम करो। बस यही सब समझा रहा था कि अचानक चिल्लाने लगी। पता नहीं गोली खाने के बाद इसको क्या हो गया। क्या? गोलियां खाने के बाद? सर्दी तुम्हारे सर पे चढ़ गई है, इसलिए तुम्हारा सर भारी लग रहा है। आज सुबह कन्हैयालाल नाश्ता लेके आए थे, तब क्या हुआ था? वीरा का तो नाम ही मत लो मेरे सामने सासू माँ। अरे कैसा फीका फीका उपमा लेकर आए थे वो। जिंदा आदमी भी उसे खाए ना तो वो भी मर जाए। अरे हाँ, इसे दवाई खाने के बाद मेरे साथ भी ऐसा किया था। सुबह में जब ताई नाश्ता लेते आया था ना, तभी उन्होंने दवाई खाई और फिर मेरे से भी ऐसे ही बात थी, भलकते। और इसका मतलब ये है कि दवाई की वजह से ये ऐसा बर्ताव करती है।